अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम समझेंगे की फ्रेम्स को। कीज़ कैसे लगती हैं, उसका मकसद क्या होता है और कैसे काम करती हैं, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। और कीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एनिमेशन के लिए। कीज़ आप लगाएंगे तभी एनिमेशन होगी, तो इसके बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते एनिमेशन के। तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कीज़ क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं। हम एक क्यूब लेते हैं फिलहाल। और देखिए जी, पहले तो एक चीज़ ये है कि आपका जो ये वर्क स्पेस है, ये जो आपका 3D इन्वायरमेंट होता है बेसिकली, जिसमें 3 एक्सेस होता है, एक्स वाई और जी। ठीक है, तो ये आपको आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं, वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है और ये जी एक्सेस है। तो इसमें जो आपके ये ग्रिड के मुताबिक हम बात करें तो सेंटर जो है इसका, मैं बॉक्स को डिलीट करता हूँ। ये सेंटर जो है, सेंटर से जो चीज़ ये राइट साइड पे जो जा रही है, आपको जिस जगह पे ये कॉर्नर पे एक्स एक्सेस जाता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, एक्स एक्सेस। और उसी तरह वाई एक्सेस जो आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रही है, सेंटर से अगर हम देखें तो ऊपर की जानिब ये पॉजिटिव वाई है। और उसी तरह जेड एक्सेस की बात करें तो ये जो आपका सेंटर से आगे की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव जेड है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी तरफ चले आते हैं, सेंटर से हम राइट की जगह लेफ्ट चले आते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव एक्स होगा। और उसी तरह अगर हम सेंटर से ऊपर की के बजाय हम नीचे की जानिब जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव वाई होगा। और उसी तरह अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये हमारा नेगेटिव जी होगा। तो ये हमारे जो एक्सेस हैं, 3D एक्सेस, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खाली। और अब अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई भी चीज़, जैसे हमने क्यूब बनाया, तो ये सेंटर में बनता है बिल्कुल। मतलब इस वक्त ये इसकी जो एक्स वाई जी की वैल्यू है वो ज़ीरो है हर तरफ से। ठीक है, ये ना राइट पर है, ना लेफ्ट पर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना कहीं पर। आप इसको हर तरफ से देख सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रंटल करूं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। उसी तरह अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो जितना राइट पर है उतना ही लेफ्ट पर है, और जितना फ्रंट पर है उतना ही बैक पर है। मतलब हर तरफ से ये ज़ीरो पर है बिल्कुल। तो अ, इस चीज़ को समझना, जो एक्स वाई जेड की जो ये वैल्यूज़ हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं की फ्रेम्स को समझने के लिए। ये वैल्यूज़ आपको पता कहाँ से चलती हैं कि ये कहाँ पर है वैल्यूज़, और ये इस वक्त कहाँ पर है, इसकी पोजीशन है क्या, और किस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये ज़ीरो है। तो ये आपको पता चलता है चैनल बॉक्स से। ये हमने क्यूब बनाया, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये चैनल बॉक्स में आपको ये नज़र आ रहा है कि ट्रांसलेट एक्स, मतलब जो मूव, हम जो मूव टूल है बेसिकली, मूव करना बेसिकली ट्रांसलेट करना ही कहलाता है। इसमें ट्रांसलेट, जब भी मैं बात करूँ कि इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है इसको मूव करने की बात हो रही है। तो ट्रांसलेट एक्स वाई जी आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, रोटेट एक्स वाई जी आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हर तरफ से ज़ीरो पर मौजूद है। मैं इसको अगर राइट साइड पे मूव करता हूँ तो आप देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ये पहले ज़ीरो थी, अब ये 6.2 समथिंग हो गई है। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है एक्स एक्सिस पे। और अगर मैं इसको सेंटर से दूसरी तरफ ले आता हूँ तो ये माइनस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, -4.9। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है एक्स के माइनस में। ठीक है, अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे दोबारा सेंटर में आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वाई में भी वैल्यू चेंज हो रही है, नीचे ले जाऊंगा तो माइनस वाई में हो रही है। फ्रंट पे लेकर आता हूँ तब हमारे पास जेड में वैल्यू चेंज हो रही है, और अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो माइनस में वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारी जो इसमें वैल्यूज आती हैं। उसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो किसी एक एक्सिस पर रोटेट करता हूँ, लाइक ये एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। मैं रोटेट जेड पे कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पर वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह मैं अगर तीसरा एंगल पे करता हूँ तो ये आपको वैल्यू चेंज होती हुई रोटेशन की नज़र आ रही है। तो ये तो हमारे पास हो गया चैनल बॉक्स में जो वैल्यूज होती हैं और आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ है। की फ्रेम्स क्या करते हैं बेसिकली इस पे। की फ्रेम्स का काम ये होता है कि आ, ये जो यहाँ वैल्यूज जो भी होंगी, इन वैल्यूज को अपने पास स्टोर करना, वो उनको सेव कर लेता है अपने पास। आप जिस जगह पे की लगाते हैं, जिस अपने ये टाइम लाइन पे जिस फ्रेम पे की लगाते हैं,
तो उस फ्रेम पर माया ये याद रख लेता है कि यहाँ पर इस फ्रेम पर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ क्या थी, या फिर ये अपने इस वर्क स्पेस में किस पोजीशन पे था। ठीक है, तो ये वो माया जो है उसको याद रख लेता है, की फ्रेम उस तमाम चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसको अगर माइनस एक्स पे यहाँ पर लेकर जाता हूँ, उस वक्त इसकी वैल्यू जो है -6 है। और की लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए। अच्छा, अब मैं की लगाऊंगा तो एक चीज़ और देखिएगा कि इस वक्त आपको यहाँ पर तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये नॉर्मल एक बॉक्सेस जितने हैं ये ब्लैक हैं, कोई कलर नहीं है इसका, इनफैक्ट कि ये डिफ़ॉल्ट इसी तरह के होते हैं। लेकिन मैं जैसे ही मैं की लगाऊंगा, और की लगाने का तरीका मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहला तरीका वो क्या है, आप एस की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, एस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया और आपने एस प्रेस किया। जैसे ही मैं एस प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा इसके कलर चेंज होंगे। ठीक है, तो एक तो आपके चैनल बॉक्स में तमाम चीज़ों के कलर चेंज हो गए, मतलब इसकी जितनी भी है ट्रांसलेट एक्स वाई जी, रोटेट एक्स वाई जी और स्केल एक्स वाई जी और विजिबिलिटी, जो चीज़ यहाँ पर थी उन सबके आपको यहाँ पर कलर चेंज होते हुए नज़र आ गए, और ये रेड हो गए। रेड का मतलब है कि यहाँ की लगी हुई है। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चैनल बॉक्स के, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ हुआ क्या है। रेड का मतलब है की लगी है। लाइक अगर यहाँ पर आपको ब्लू कलर नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है। अगर आपको ग्रीन नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट के ऊपर की लगाई हुई है। और पर्पल नज़र आता है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ और काम हुआ। मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कलर्स जो हैं वो बताते हैं कि इस पे हुआ क्या है। तो एक तो यहाँ तमाम चीज़ें रेड हो गई, और दूसरी चीज़, मैंने फ्रेम नंबर 0 पे की लगाई थी, तो फ्रेम नंबर 0 पे आप देखें कि एक छोटी सी एक पतली सी रेड बार जो है वो आपको अब नज़र आ रही है। तो इसका मतलब 0 पे हमने की लगाई है। और इस की ने ये वैल्यू जो है -6 की, और -6 के अलावा ये भी जितनी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये नहीं कि जिसकी चेंज हुई है, जितने भी रेड हैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये स्टोर हो गई हैं फ्रेम नंबर 0 पर। इस की फ्रेम ने अपने पास स्टोर कर ली हैं, अपने पास याद रख ली हैं। और जब भी टाइम लाइन पर हम 0 पर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इसी पोजीशन पर आ जाएगा, जिस पोजीशन ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर हमने सेव की है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं इसको आगे अगले फ्रेम पर जाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ इसके कलर जो हैं दोबारा चेंज होंगे। जैसे कि अगर मैं फ्रेम नंबर 1 पे जाता हूँ तो अब ये रेड से पिंक हो गए। पिंक होने का मतलब यही है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें की तो लगी हुई है, लेकिन करंट फ्रेम पे, जिस फ्रेम पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस फ्रेम पे की नहीं लगी हुई है। लेकिन टाइमलाइन पे कहीं ना कहीं की जरूर लगी हुई है, लेकिन इस फ्रेम पे नहीं है जिस फ्रेम पे मौजूद है। पिंक कलर ये चीज बताता है। ठीक है, तो 0 पे की लगी हुई है टाइमलाइन पे, 0 पे आप जब भी आएंगे ये सब रेड हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी भी ऐसे फ्रेम पे जाएंगे टाइमलाइन पे जहाँ पे की नहीं लगी हुई, वो पिंक रहेगा। अच्छा, अब अगर हम छोटी टाइमलाइन खोलते हैं। अब अगर हमने इसको 10 पे जाकर इसको मूव करते हैं हम, जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमने इसको नहीं बताया, अगर अब एक दफ़ा आपने अगर की लगा दी है, इसके बाद आप इसको जब भी कहीं मूव करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप माया को हर दफ़ा की लगा के बताएं कि इस जगह पर, अब इस टाइमलाइन के इस फ्रेम पर इसको यहाँ पर होना है। अब अगर आपने की नहीं लगाई तो क्या होगा, जैसे आपने इसको यहाँ पर मूव करके रख तो दिया, लेकिन जैसे ही टाइम लाइन पर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कहीं भी जाएंगे, ये ठग से वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पे इसको आखिरी की फ्रेम मिला था। जो वैल्यूज हमने इसके टाइम लाइन पे आखिरी की फ्रेम पे सेव की हुई थी, उस ही अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो अगर आप इसको मूव कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, मूव करने के बाद आप इस पर फिर से की लगाएं। ठीक है, तो मैंने जब की लगाई तो अब आप देखें, अब हमारे दो कीज़ हैं, एक 0 पर है। 0 पर इसकी वैल्यू जो है -6.085, हमने ये वैल्यू सेव की हैं। और 10 पे हमने सेव की है +7 वैल्यू। तो अब हमें दोनों तरफ
0 पर भी और 10 पे जहाँ पर हमने वैल्यू सेव की थी वो उसी लिहाज से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। और बीच में अब जहाँ-जहाँ हमने कीज़ नहीं लगाई हुई हैं, ये जो है फ्रेम्स अब ये जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो भी इसने एक डिस्टेंस कवर किया है, ये हर फ्रेम पे इसको उस तरफ लेकर जाएगा। तो आपको एक एनिमेशन होती हुई, मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है। 0 से लेके 10 हमारी जो टाइमिंग है वो क्या है? 10 फ्रेम की टाइमिंग है और जो मूव कर रहा है वो 0 से -6 से ट्रांसलेट एक्स में -6 से ट्रांसलेट एक्स में ही +7 तक, ठीक है? ये मूव कर रहा है। तो इन दोनों कीज़ ने क्या किया? सिर्फ ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेव कर ली हैं। अगर मैं 10 पर आकर इसको कहता हूँ कि सिर्फ ट्रांसलेट एक्स पे नहीं जाओ बल्कि ट्रांसलेट वाई भी पे भी चले जाओ, ठीक है? वाई पे भी चले जाओ। अब हमने जैसे ही इसको वाई पे किया आपने देखा कि वाई पे जो है वो पिंक हो गया, बाकी सब रेड है। इसका मतलब है कि आपने वाई पे वैल्यू तो चेंज कर दी है लेकिन अभी तक इसको की नहीं किया है, आपने इसको की लगाई नहीं है, इस वैल्यू को आपने स्टोर नहीं किया है किसी की फ्रेम में। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं टाइमलाइन पे मूव करूंगा कहीं पर, ये इसको भूल जाएगा, माया इस वैल्यू को फिर भूल जाएगा, ठीक है? जैसे ही मैं 10 से अगर 9 पे आता हूँ, अब मैं वापस 10 पे जाऊंगा, माया को नहीं याद कि वहां पर आप इसको कहाँ लेकर गए थे। तो बहुत ज़रूरी है माया को याद दिलाने के लिए, उसको याद रखने के लिए कि आप उसको उस वैल्यू को सेव कर दें की फ्रेम के अंदर, उसको स्टोर कर दें इन वैल्यूज़ को किसी की फ्रेम के अंदर। तो हमने जैसे ही इसको ऊपर किया, उसके बाद हमने फिर से एस प्रेस किया, ये हमारा फिर रेड हो गया। तो अब माया इसको याद रखेगा कि जब भी 10 पर आएगा तो एक तो इसको ट्रांसलेट एक्स में +7 पे जाना है और ट्रांसलेट वाई पे +6.5 वैल्यू पे जाना है। इसका मतलब पहले ये राइट साइड पे बॉक्स जाएगा और ऊपर भी जाएगा, मतलब सिर्फ राइट साइड पे नहीं बल्कि ऊपर भी दोनों साथ जाएगा। जैसे 0 से जब हम इसको मूव करना शुरू करेंगे तो देखें ये अपनी ये वैल्यूज़ जो है ये कवर कर रहा है दोनों। इसको हमने हर फ्रेम पर इसने कोशिश कर रहा है कि भाई ये जहाँ-जहाँ ये अपना ये पूरा जो बीच में ये ट्रैवल है, ये आहिस्ता-आहिस्ता पूरा कवर करे और 0 से लेकर 10 तक जहाँ तक हमने इसको वैल्यूज़ दी थी, सेव की थी, वहाँ तक ये चला जाए, ठीक है? तो ये हमारे पास एक की फ्रेम्स का एक बहुत जो काम है, वो मकसद है वो ये है, अ, आपने इसकी वैल्यूज़ को सेव करना और टाइमलाइन हमारी उसी लिहाज से चल रही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अब की फ्रेम्स किस-किस तरह से लगाए जाते हैं। एक तो मैंने आपको चीज़ बता दी कि जनाब आपने एस प्रेस किया तो उससे आपकी की लग जाती है। दूसरा तरीका क्या होता है की लगाने का, कि आपने यहाँ आने के बाद जैसे कि आपने कहा कि इसको अ, वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो और आपको पता है कि आपने सिर्फ इसको ट्रांसलेट वाई में ही मूव किया है, बाकी जगहों पर आपने मूव नहीं किया क्योंकि आप एक खास एक्सेस पकड़ के आप इसको मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जी हमने जो इसको मूव किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने जो वैल्यू चेंज की है वो सिर्फ ट्रांसलेट वाई की है और किसी चीज़ की नहीं की है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल उस एक्सेस पे जाएँ, राइट क्लिक करें और की सिलेक्टेड कर दें। ठीक है? तो आप इस तरीके से भी की लगा सकते हैं। आप इन सबको सिलेक्ट करके भी की लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह आप एस प्रेस करते हैं, सब पे की लग जाती है। उसी तरह आप सबको सिलेक्ट करके भी की लगा सकते हैं, सब पे की लग गई। और अगर आप किसी ख़ास उस पे की लगाना चाहें कि लाइक आपने कहा कि सिर्फ ट्रांसलेट एक्स और वाई और ज़ी पे लगा, आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, सिलेक्शन हो गई, राइट क्लिक किया और की सिलेक्टेड कर दिया। तो फिर ये आपके पास इन सिर्फ 2 जगहों पे की लगी है। ठीक है? तो हम इसको चलाएंगे। ये पहले 10 0 से हमने 10 तक बताया था कि ये एक्स एक्सिस पे आगे भी जाएगा और वाई एक्सिस पे ऊपर भी जाएगा। तो ये वहाँ जा रहा है और इसके बाद हमने 10 से लेके 16 पे कहा कि नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया। ठीक, तो ये हमारी कुछ एनिमेशन जो है वो बनी है। तो ये हमारा एक और तरीका है की लगाने का कि आप राइट क्लिक, आपने चीज़ें सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और की सिलेक्टेड कर दिया, ठीक है? और इसके अलावा एक तरीका हमारा और है, इम्पोर्टेंट तरीका है बहुत, जिसपे बहुत सारे एनिमेटर्स काम करते हैं और वो सबसे ज़्यादा एक उनको जिससे काम फास्ट होता है काफ़ी, वो होता है ऑटो की का। ठीक है? ऑटो की क्या है? ये जो एक बटन है, हमें यहाँ कॉर्नर पे एक बटन नज़र आ रहा है,
ये ऑटो की का बटन है, इसमें इस वक्त ये एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये रेड हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, ये ऑन हो गया है ऑटो की। ऑटो की अगर ऑन है आपके पास तो इसका मतलब है आप ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सेस पे मूव करते हैं या इस चैनल बॉक्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ेगी, मामूली सी भी बढ़ेगी, चाहे वो 0.001 भी क्यों ना बढ़े, वो अगर चेंज हो गई तो माया ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने इस वक्त 0 से 10 पे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मैं कहता हूँ 25 पे ये जेड एक्सिस पर आ जाए। जेड से मैं अगर ये करता हूँ तो 25 पे मैं इसको आगे जेड एक्सिस पे लेकर आ गया। अब देखें जैसे ही मैं आगे लाने के बाद इसको इस एक्सिस के इस मैनिपुलेटर को छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया। अब ना मुझे इसको राइट क्लिक करके रेड करना पड़ा और ना ही मुझे एस की प्रेस करनी पड़ी, बल्कि ये रेड हो गया और यहाँ पर की भी लग गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर ये मैं चलाता हूँ, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और उसके बाद जेड एक्सिस की तरफ आगे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरीके होते हैं कीज लगाने के। ठीक, तो ये हमारे पास कीज के हवाले से एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि कीज का काम क्या होता है, कीज लगाई कैसे जाती हैं, उसका मकसद क्या होता है। दूसरी चीज जो आपको कीज को समझना है वो क्या है कि अगर आपको कोई की डिलीट करनी है, ठीक है, आपको अगर जैसे कि आपने कहा कि यार ये 0 पे यहाँ पर है, 16 पे यहाँ पर है, तो बस ये ऊपर ना जाए बल्कि सीधा 0 से 16 पर इसी जगह पे डायरेक्ट आ जाए, यही पोजीशन हो। तो इसका मतलब ये बीच की जो की है मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो 16 पर आगे पहले तो मैं एस प्रेस करूँ। देखिए ये 2 तरीके, ये तो बहुत कम होता है कि हम राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड कर रहे होते हैं, बहुत कम इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एस की प्रेस करना, एस प्रेस करके की लगाना और दूसरी चीज ऑटो की ऑन करके कीज लगाना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। तो मुझे अगर अब यहाँ पर की चाहिए 0 से 16 पर ही, बस मुझे ये चाहिए कि 0 से चीज़ हमारे में ट्रैवल करे, ऊपर ना जाए, सिंपल 16 इस वैल्यू पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं पहले तो की लगा देता हूँ एस प्रेस करके। एस प्रेस किया, एस प्रेस करने से तमाम चीज़ों पे की लग जाती है, तो वो मैंने लगा दिया। और बीच में 10 की मुझे ठीक नहीं लगी, मैंने राइट क्लिक किया इस पर और उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक डिलीट किया। अब ये 0 पे यहाँ पर है और ये 16 जो थे सीधा सीधा वहाँ पर आ रहा है और फिर आगे की तरफ आएगा, 16 से ये आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि आप कीज़ को डिलीट कैसे करते हैं। सिंपल आपने की पे गए, राइट क्लिक किया और उसको डिलीट कर दिया। मैं अनडू करता हूँ, दोनों कीज़ को लेकर आता हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये दोनों ही कीज़ अच्छी नहीं लग रही हैं, मतलब ना ये हो बल्कि ये 0 पे जहाँ पर है यहाँ पर रहे और 25 पे ये इस जगह पर आ जाए। अगेन मैं 25 पे जाके सब पे की लगा दूँ, ज़्यादा बेहतर है। एस प्रेस करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ बस ये 0 से जो इसकी मूवमेंट है वो यहाँ तक हो, इसी तरह से, बस ये सीधा ये ना हो रहा हो बल्कि ये सीधा यहाँ से यहाँ पर आए। ठीक है, तो और ये दोनों कीज जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही बीच में। तो हम वैसे तो मैं ये कर सकता हूँ जैसे कि बताया कि राइट क्लिक करूँ, डिलीट कर दूँ, उसके बाद राइट क्लिक करूँ उस पर और डिलीट कर दूँ, दोनों को बारी बारी करूँ। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कीज लगी हुई हों और आपको एक अच्छा खासा बड़ा चंक डिलीट करना है तो बार बार एक एक पे जाकर फ्रेम पे जाके की डिलीट करना ये एक काफ़ी तकलीफ दे अमल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपको अगर वो कीज डिलीट करनी है बीच की, आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन दबाएं। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखें और जिस की फ्रेम से जिस रेंज को आपको डिलीट करना है, लाइक अगर बीच में हो सकता है इसमें और भी कीज लगी हो, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। मैं बीच में क्या मैंने एस प्रेस कर दिया, यहाँ एस प्रेस कर दिया, यहाँ एस प्रेस कर दिया, तो इसका मतलब ये 4-5 कीज जो मेरे पास एक्स्ट्रा लगी हुई हैं मुझे डिलीट करना है। तो जहाँ से मुझे डिलीट करना है वहाँ पर मैं आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं ड्रैग करना शुरू करूँगा। जहाँ तक मुझे इसको कीज को डिलीट करना है वहाँ तक मैं ड्रैग करूँगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करूँगा, जहाँ से मुझे डिलीट करना है वहाँ क्लिक करूँगा और उसके बाद मूव करके जहाँ तक मुझे डिलीट करना है वहाँ तक लेकर आ जाऊँगा और फिर मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये तमाम कीज़ मेरे पास डिलीट हो जाएंगी और अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो 0 से ये डायरेक्टली उस पोजीशन पर आएगा जो मैंने 25 पे जो सेट की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अंडू करता हूँ,
ये एक्स्ट्रा कीज सारी डिलीट हो गई। अच्छा ये तो हो गया कीज को डिलीट करना, कि किस तरह हम डिलीट कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि अगर हमें कीज को मूव करना है, ठीक है, तो मैंने किया कि भाई ये जो मेरे पास मूवमेंट बनी हुई है ये बहुत तेज है। अगर फर्ज करें 0 से लेकर 10 पे जो ये जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत तेज जा रहा है, इसको पोजीशन सही है, वैल्यू सही है, यहीं पर जाना है इसको, और ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन तेज बहुत जा रहा है, तो इसको स्लो करना है। स्लो कैसे किया जाए? स्लो करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, इसके टाइम को बढ़ाना होगा, ठीक है, कि इसका टाइम इसको मजीद दे दें तो ये स्लो हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने अगर 100 फीट आगे जाना है अगर, तो आपके पास अगर टाइम बहुत कम है तो आप तेज़ी से जाएंगे, लेकिन अगर आपसे कोई कहे नहीं आपका टाइम ज़्यादा है, आप ज़्यादा टाइम ले लें, तो फिर आप खुद ही स्लो जाएंगे कि ठीक है, अगर मुझे वहाँ पर 30 सेकंड में जाना था तो मैं तेज़ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे 2 मिनट में 3 मिनट में जाना है तो इसका मतलब टाइम है मैं स्लो जाऊँ। तो आप जब टाइम बढ़ा देते हैं तो चीज़ जो है वो स्लो हो जाती है। तो फिर अगर मैं इसकी ये स्पीड जो है ये 10 की, ये मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं इसी तरह मैं क्या कैसे बढ़ाऊंगा, 10 पर आता हूँ, शिफ्ट के साथ में इसको क्लिक कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर 4 एरोज नज़र आ रहे हैं। सेंटर वाले जो एरोज होते हैं ये की को मूव करने के लिए होते हैं। आई एम सॉरी, मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक हो रहा है, लेकिन खैर क्लिक करता हूँ इस पर शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबाता हूँ और शिफ्ट दबा के 10 पे क्लिक किया, और ये सेंटर में जो मेरे पास एरोज आए इस पर मैं क्लिक करके मूव करूँगा, तो ये की जो है मेरे पास अब मूव होना शुरू हो जाएगी, कि मैं इसको 10 से उठाकर मैं ले जाता हूँ 14 पे लेट से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो इसकी मूवमेंट होगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी पहले की निस्बत, लेकिन अब जो ये वैल्यू थी 14, जो पहले 10 से लेकर 16 तक की, वो बहुत छोटा, इसे टाइमिंग सिर्फ 2 फ्रेम रहेगा, तो 14 तक तो ये स्लो हुई, लेकिन 16 पे ठक से नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब 16 की भी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, ये भी आगे बढ़ेगा, सिर्फ 14 को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था हमें, हमें 16 को भी आगे लेकर जाना चाहिए था। और अब अगर आप वैसे ही सोचें कि अगर मैं 16 यहाँ तक इसको आगे लेकर जाऊंगा तो इसका मतलब है 16 से 25 तक का जो एक ट्रैवल है बॉक्स का, वो हमारे पास कम रह जाएगा, तो वो स्पीड अप हो जाएगा। तो बेहतर यही कि मैं यहाँ पर टाइमिंग अपनी जो है टाइमलाइन जो है वो और बढ़ा देता हूँ। लेट से मैं इसको 25 से 35 कर दूँ अगर, और मैं ये कहता हूँ कि पूरा ओवरऑल ये चीज़ जो मेरे पास है इन सबको सिलेक्ट करो और आगे बढ़ा दो सबको, ठीक है। तो ये टाइमिंग सारी सेम रही है, लेकिन यहाँ 0 से लेकर जो 10 तक पे ये ट्रैवल कर रहा था वो 0 से 15 पे ट्रैवल कर रहा है, तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ थोड़ा स्लो आया और उसके बाद मेरी टाइमिंग बिल्कुल सारी वैसे ही रही हो गई। तो ये अगर हमें चीज़ को मूव करना है, और आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर हमें ओवरऑल तमाम एनिमेशन को स्लो करना है, ठीक है, वो चाहे हमें 0 से करना है, चाहे हमें कहीं से भी, हमें किसी भी रेंज को करना है। लेट से मैं अगर 0 से कर रहा हूँ, 0 से मैंने शिफ्ट दबा के मैंने 0 पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के 0 पे क्लिक किया और ड्रैग किया जहाँ तक मुझे लेकर जाना है, और अपनी टाइमलाइन जो है 50 कर देता हूँ। अब आप देखें कि सेंटर में जो है ये तो वही है जो कि मूव करेगा, लेकिन जो कॉर्नर पे आपको इसके 2 एरोज और नजर आएंगे दोनों कॉर्नर्स पे, इससे ये आप इसको स्केल करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं अपनी टाइमलाइन को। मैं इस पर क्लिक करके जब मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहा है। पहली वाली जो की है 0 पर, अगर आप देखें वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, वो नहीं हिल रही है, लेकिन बीच की और आखिर की कीज जो है ये मूव होकर आगे जा रही है, स्ट्रेच हो रही है टाइमलाइन पर, ठीक है। मैं पीछे लेकर जाता हूँ आगे, जहाँ पर भी मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन कर रहा हूँ कीज को, ठीक है। और ये करने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं राइट क्लिक करके इसको स्नैप कर दूँ। स्नैप नहीं करूँगा तो क्या हुआ कि अगर आप इसको चेक करें तो लाइक अगर मैंने स्नैप नहीं किया और इस पर ऐसे ही आके देखता हूँ, तो अब ये जो मेरी की है ना ये 48 पर है ना 49 पर है, वो 48 और 49 के बीच में कहीं पर चली गई है, जो कि वैल्यू ठीक नहीं है। हमें कीज जो लगानी है वो हमें एक राउंड फिगर में लगानी है, या तो 48 पर हो या 49 पर हो। उसी तरह ये 24 की भी आप देखें, ना ये 24 पर है ना 25 पर है, इनकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको सबको सिलेक्ट करके जब मैंने स्केल किया है तो राइट क्लिक करके स्नैप कर दूँ। स्नैप क्या करेगा, ये इनको अपनी
एक्चुअल एग्जैक्ट पोजीशन पे लेकर आ जाएगा तमाम कीज को। ये देखें अब जो ये 48 पे एग्जैक्टली आ गई है, ये 34 पे आ गई है, 24 पे आ गई है कीज। ठीक है, और ओवरऑल जो है इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। ठीक है, ये स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है इसका। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेंटर वाले जो ये वाली टाइमिंग है इसको मुझे बढ़ाना चाहिए, तो और आखिर वाली की टाइमिंग ठीक है, लेट्स से मैं इसको आगे रख लेता हूँ कहीं पर, किसी जगह पर, लाइक मैंने 80 पे रख लिया और मुझे सिर्फ इन दोनों को स्केल अप करना है। मैंने सिंपल इनको ड्रैग करके सिलेक्ट किया और स्केल अप कहाँ, आगे की तरफ करना है पीछे की तरफ करना है, मतलब क्या आपको देखना है, मुझे आगे की तरफ करना है। मैंने तभी इसकी टाइमलाइन बढ़ाई है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके मूव किया, जितना भी मुझे इसको स्लो करना था राइट क्लिक किया और स्नैप कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखें नीचे आने की टाइमिंग बहुत स्लो हो गई और फिर हमारे पास ये चीज़ मूव हो रही है। तो जनाब ये हमारे पास जो था कुछ चीज़ें थी की फ्रेम्स के हवाले से और उसकी डिटेल। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई हो, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है की फ्रेम्स की। तो जो भी ये देखें वीडियो आप लोग, तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें कि किस तरह से ये काम हो रहा है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ समझना और सीखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो नए लोग हैं, जो अगर यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी किसी भी सॉफ्टवेयर में 3D के कीज़ लगाई हैं, तो वो इस चीज़ को जानते होंगे, समझते होंगे। लेकिन जो नए यूज़र हैं वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।